राधे राधे। कान्हा की भक्ति में आपका स्वागत है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितरपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों को निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमेशा हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितरपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितरलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह भी पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए यह एक उत्तम समय माना जाता है। वहीं अगर व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है। धार्मिक मान्यता पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीव आत्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी ऋषि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि निमि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार की तलाश में थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना का दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना का दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन हैं और इसी वजह से वह कभी कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष के दौरान यह कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण।